नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा के कई जिलों में तापमान में गिरावट से ठंड का एहसास अब होने लगा है, तो वहीं धुंध की स्थिति भी नजर आ रही है। इसकी वजह से विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर के बीच दर्ज की गई, जिससे वाहन चालकों को दिन में भी लाइट जलानी पड़ी। तो वहीं तापमान में 4.4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। भिवानी में सबसे कम 18.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 9.7 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार प्रदेश के कई क्षेत्रों में 12 नवंबर से 16 नवंबर तक स्मॉग की स्थिति बनी, जिसकी मुख्य वजह दो पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से हवाओं में बदलाव होना रहा। इसके अलावा वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ने से धूल और अन्य प्रदूषक तत्व निचले वातावरण में संघनित हो गए, जिससे भी स्मॉग की स्थिति बनी हुई है। और दिन रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ठंड और स्मॉग का असर बुजुर्ग और बच्चों पर पड़ सकता है। ऐसे में डॉक्टर्स ने सुबह के समय बच्चों और बुजुर्गों से घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंच सकता है। हरियाणा में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। रविवार को प्रदेश के 4 शहरों में AQI 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। प्रदेश का बहादुरगढ़ शहर 445 AQI के साथ सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा। इसके अलावा दिल्ली दूसरे और भिवानी तीसरे और बीकानेर चौथे स्थान पर रहा है। इस सीजन में पहली बार हरियाणा के किसी शहर का AQI 400 के नहीं। अभी भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया है। खास करके बच्चों और बुजुर्गों को बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। स्मॉग की स्थिति बनी हुई है और दिन रात तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। तो वहीं अब मौसम विभाग की ओर से लोगों को अलर्ट रहने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। खासकर बच्चे और बुजुर्ग को सुबह और शाम के समय घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। मौसम में बदलाव का असर अब लोगों के स्वास्थ्य पर भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं मौसम में बदलाव के साथ साथ अब प्रदूषण की मार भी जनता को झेलनी पड़ रही है। बढ़ते प्रदूषण के स्तर के चलते लोगों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। हरियाणा के कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे अब ठंड का एहसास होने लगा है। इसके साथ ही प्रदेश में कोहरे और धुंध की चादर भी छा गई है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी लो हो गई है, जिसके चलते अब लोग दिन में भी अपने वाहनों की लाइट जलाकर सड़कों पर निकल रहे हैं। तो वहीं ठंड के साथ साथ प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते पूरा प्रदेश गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है। जहरीली हवा के चलते लोगों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को सलाह दी गई है कि अपने सेहत का ख्याल रखें, जितना हो सके उतना कम बाहर निकलें। प्रदेश के कई जिलों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है, जो कि बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। लोगों के स्वास्थ्य पर इसका खासा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसमी बीमारियों के साथ साथ सांस से संबंधित समस्याओं से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। प्रदूषण के कारण प्रदेश की हवा जहरीली हो गई है, जिसका असर अब आम लोगों को झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके चलते ठंड भी बढ़ गई है। तापमान में 4.4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। भिवानी में सबसे कम यानी 18.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। यह तापमान सामान्य से 9.7 डिग्री सेल्सियस कम है। डॉक्टर्स की ओर से बच्चों और बुजुर्गों को खास ख्याल रखने की सलाह दी गई है। डॉक्टर्स ने बोला है कि सुबह और शाम जितना हो सके बुजुर्ग और बच्चे घर पर ही रहें। तो वहीं स्थिति को देखते हुए स्कूलों को भी बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए झज्जर, रोहतक, पानीपत में अगले आदेश आने तक 5वीं कक्षा तक के स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं।
तो नूह की बात करें तो 18 से 22 नवंबर तक और सोनीपत में 18 नवंबर तक छुट्टी रहेगी। हरियाणा के कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते अब ठंड बढ़ने लगी है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण का कहर भी देखने को मिल रहा है। कोहरे और धुंध की चादर छाई हुई है, जिसके चलते विजिबिलिटी काफी लो हो गई है और आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि अब लोग दिन में भी अपने वाहनों की लाइट चलाकर सड़कों पर उतर रहे हैं। ये तस्वीरें हरियाणा की हैं, जहां कोहरे और धुंध की चादर ऐसे छाई हुई है तापमान में गिरावट से ठंड का एहसास होने लगा है। तो वहीं धुंध और कोहरे की चादर के कारण विजिबिलिटी भी काफी लो हो गई है। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके चलते अब स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। पानीपत, झज्जर और रोहतक में अगले आदेश तक 5वीं कक्षा तक के स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। तो वहीं बुजुर्गों को भी अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की नसीहत विभाग की ओर से जारी की गई है। मौसम विभाग की माने तो आगे आने वाले 3 से 4 दिनों में मौसम अभी ऐसा ही बना रहेगा। कोहरे के घने चादर के कारण विजिबिलिटी पर असर पड़ा है। विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर के बीच दर्ज की गई है और यही कारण है कि अब आम लोग अपने वाहनों की लाइट्स ऑन करके दिन में भी यातायात कर रहे हैं। पर ज्यादा जानकारी के साथ मोनू पांचाल फरीदाबाद से हमारे संवाददाता और जगदीश प्रजापति कलावली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, प्रदेश के कई जिलों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। फरीदाबाद में क्या स्थिति है? देखिए, बात की जाए तो पूरे हरियाणा में जिस तरीके से जो शहरी जो जिले हैं उनकी बात की जाए तो तमाम तरीके से जो है वो लगभग 300 से और 400 के AQI लेवल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं फरीदाबाद भी अछूता नहीं है, क्योंकि फरीदाबाद में बात की जाए तो बड़े बड़े कारखाने फरीदाबाद में माने जाते हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली से सटा फरीदाबाद है। और जिस तरीके से लगातार दिल्ली में भी लगातार AQI लेवल जो है लगातार बढ़ता जा रहा, तो कहीं ना कहीं उसका असर भी फरीदाबाद में देखने को मिल रहा है। वहीं फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में भी लगभग जो है वो 400 के पार जो है लेवल पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तरीके से जो है यहाँ पर धुंध जो है वो चादर, बिल्कुल सफेद चादर यानी कि धुंधली चादर जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रही है। तमाम तरीके से यहाँ पर रोड की बात की जाए तो तमाम तरीके से जो 2 व्हीलर सवारी वाले लोग हैं या तमाम तरीके की बड़ी गाड़ियां वाले हैं वो लाइट जला करके जो है वो रोड पर सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात की जाए तो तमाम तरीके से लोगों के आंखों में जो है जलन की शिकायतें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं बात की जाए तो तमाम तरीके से सांस लेना जो है लोगों को मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लगातार लोगों की चिंताएं जो है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि लगातार लोग जो है वो कहीं ना कहीं AQI लेवल को जो है मोबाइल पर जो सर्च करके जो है AQI लेवल देखते हैं और AQI लेवल जब लगातार बढ़ता नजर आता है तो कहीं ना कहीं लोगों की चिंताएं जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। क्योंकि लोगों ने मास्क लगाना, पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं वो लम्हा जो है वो याद जरूर आ जाता है। वो जिस तरीके से कोरोना के समय में जब लोगों ने मास्क पहने थे तो कहीं ना कहीं अब जो दोबारा लोगों ने जो है वो मास्क पहनना शुरू कर दिया है। तो भावना इस तरीके की जो देखने का मिल रहा है कि लगातार AQI लेवल बढ़ता जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग लगातार लाख दावे कर रहा है कि यहाँ पर तमाम तरीके से जो है पानी का छिड़काव जो है यहाँ पर किया जाएगा, तमाम तरीके की जो गंदगी है उसको साफ की जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं NGT के विरुद्ध भी जो है वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े कारखाने जो है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि NGT ने साफ तरह से भावना ये भी कहा कि पूरी तरीके से बड़े बड़े कारखानों पर जो है वो प्रतिबंध यहाँ पर रहेगा। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पर चल रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की बात यहाँ पर कही है। क्योंकि तमाम तरीके से अगर लाइट चली जाए तो जनरेटर जहाँ पर यूज होते हैं उनको लगाने के, उनको बंद करने के पूरे तरीके से आदेश यहाँ पर दिए जा रहे हैं। लेकिन तमाम तरीके से देखा जाए तो फरीदाबाद में जो है वो बड़े बड़े कारखाने जो है वो सामान्य तौर पर वो चलते हुए
हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात की जाए तो गंदगी का अंबार जो है वो फरीदाबाद में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, कूड़े के अंबार यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भावना, सबसे बड़ी बात यह भी कि जिस तरीके से फरीदाबाद में लगातार जगह जगह जो कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ शरारती भी तत्व लोग जो है उसमें आग लगा जाते हैं, जिससे पूरी तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं पूरे फरीदाबाद में धुआं का एक चादर जो है वो यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। वहीं बात की जाए तो भावना, एक चीज भी यहाँ पर देखी जा रही है कि जिस तरीके से लगातार जो शिक्षा विभाग की तरफ से बात की जाए तो शिक्षा विभाग ने जो है 5वीं क्लास तक की जो है वो छुट्टी का ऐलान यहाँ पर कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग साफ तौर से कहता हुआ नजर आ रहा है कि छोटे बच्चे और कहीं ना कहीं बुजुर्ग, जो अस्थमा के लोग, जो बीमार, जो मरीज हैं, उनको साफ तौर से बाहर निकलने पर पूरी तरीके से पाबंदी यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। भावना जी बिल्कुल मोनू, तो कोहरे और धुंध ने लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। जगदीश का रुख कर लेते हैं, क्या कलावली में भी यही स्थिति बनी हुई है और AQI लेवल क्या है, इसको लेकर जानकारी दीजिएगा। अगर कलावली के साथ सिरसा जिला की बात करें तो AQI है जो 590 के करीब पहुंच चुका है। अगर बात की जाए दमा के मरीजों की तो सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन जो है कहीं ना कहीं महसूस होती नजर आ रही है। और आम जो लोग हैं वो मास्क लगा के घरों से निकलते हैं, कहीं ना कहीं शाम और सुबह के टाइम जो है घरों से बाहर निकला बड़ा मुश्किल हो चुका है। क्योंकि सिरसा जिला की बात की जाए तो सिरसा जिला में जो है पराली जलाने के मामले सबसे ज्यादा देखे गए। पंजाब बॉर्डर के साथ तो पंजाब में भी कहीं ना कहीं पराली जलाई गई। और दीपावली के पटाखे के बाद अगर सिरसा के प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता नजर आ रहा है। और प्रशासन की ओर से हालांकि दावे किए जा रहे हैं कि पराली जलाने पर अंकुश लगाया जाएगा और पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ मुकदमे भी जरूर दर्ज किए गए। हालांकि पराली जलाने का मामला अभी तक भी कहीं ना कहीं थमा नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए सैटेलाइट के माध्यम से पराली जलाने के मामले तो कई सामने है, लेकिन कहीं ना कहीं दीपावली के पटाखे से अन्य कारण बताकर उनको बक दिया जाता है। कहीं ना कहीं पराली जलाने का मामला इन दिनों में ज्यादा देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं फैक्ट्री और कारखाने हैं जो इन दिनों में ज्यादा चलते हैं। और बात की जाए बढ़ते प्रदूषण की तो प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। वही बात करें छोटी स्कूली बच्चों की तो कुछ जिलों में हरियाणा सरकार की ओर से जरूर छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि सिरसा जिला में AQI सबसे ज्यादा है, लेकिन सिरसा जिला के उपायुक्त महोदय की ओर से इस बात को लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। छोटे बच्चों को जरूर आज सुबह उठकर जाकर हमें जरूर चेंज हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। भैया बात की जाए प्रदूषण को लेकर तो कहीं ना कहीं जो जन स्वास्थ्य विभाग जो कहीं स्वास्थ्य विभाग है तो उनकी ओर से जरूर कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाता है। लेकिन AQI है जो उसका लेवल बढ़ता जा रहा है और लोगों को चमड़ी के रोग भी देखे जा रहे हैं और दवा और खांसी के मरीजों की लाइन है जो अस्पतालों में जरूर देखी जा रही है। भाई सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर न होने की वजह से लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। भाई पिछली दिनों में हमने देखा कि जैसे जैसे AQI बढ़ रहा है उसके साथ साथ जो धुंध का कोहराम भी देखने को जरूर मिला है। सिरसा जिला में पिछले दिनों देखने को मिला था कि जो गाड़ियां हैं जो सीधी कहीं ना कहीं टक्कर होती नजर आ रही है। अगर विजिबिलिटी की बात करें तो 10 मीटर पर कुछ दिखाई देती है। आज सुबह इतना बुरा हाल होता है और स्कूली बच्चों को जाना पड़ता है। कल भी देखने को मिला था कि एक निजी स्कूल की बस जो है कहीं ना कहीं ट्रैक्टर ट्राली में टकरा गई, क्योंकि किसानों का जो है धान की फसल है इन दिनों में खेतों से जो है शहर के लिए आती है, तो कहीं ना कहीं उनको ट्रैक्टर वगैरह का लाइट का प्रयोग नहीं किया होता। कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर जरूर एक्सीडेंट जरूर देखे जाते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को इस और ध्यान देने की जरूरत है। जी मामला जी बिल्कुल जगदीश, देखिए कारण कुछ भी हो लेकिन समस्या इस समय प्रदूषण और ठंड दोनों ही है और इनका ज्यादातर असर आम लोगों पर ही पड़ रहा है। मोनू, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे में सबसे ज्यादा जिसे अलर्ट रहने की जरूरत है वो स्वास्थ्य विभाग है, क्योंकि ऐसे मौसम में देखा जाता है कि मरीजों की संख्या में इजाफा होता है। कितना तैयार नजर आ रहा है स्वास्थ्य विभाग? देखिए भावना, अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग को लेकर के भी और नगर निगम विभाग को लेकर के भी अगर दोनों की बात की जाए तो सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार लाख दाव यहाँ पर जो है वो तमाम तरीके से एहतियातों को बरतने की बात यहाँ पर कहता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तरीके से बात की जाए तो सबसे पहले हॉस्पिटलों की बात की जाए तो हॉस्पिटलों में तमाम तरीके से डॉक्टरों की पूरी तरीके से उपलब्धियां जो है वो यहाँ पर उपलब्ध रहने की बात यहाँ पर कही जा रही है, क्योंकि तमाम तरीके से क्योंकि सभी डॉक्टरों की नर्सों की छुट्टियां जो है वो रद्द कर दी गई है। क्योंकि तमाम तरीके से देखा जाए तो पेशेंटों के लगातार जिस तरीके से मरीज जो है वो हॉस्पिटलों में तादाद जो है बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं सिलेंडरों की खपत जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। भावना, जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी के चलते क्योंकि वायु जो प्रदूषण है वो कहीं ना कहीं लगातार जो है वो वायु में भी जो मिल चुका है, तो कहीं ना कहीं लोगों को सांस लेना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। तो वहीं बात की जाए तो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा सिलेंडरों की खपत जो है वो हॉस्पिटलों में देखने को मिल रही है। वहीं बात की जाए तो तमाम तरीके से दवाइयों को लेकर के
भी डॉक्टर पूरी तरीके से संतुष्ट होते हुए नजर आ रहे कि तमाम तरीके से जो है दवाइयां पूरी तरीके से सुचारू रूप से यहाँ पर जो है वो रख दी गई है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो फरीदाबाद के सिविल हॉस्पिटल की बात की जाए, क्योंकि बादशाह खान नागरिक फरीदाबाद का नागरिक हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है और उस हॉस्पिटल में पूरी व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से दुरुस्त यहाँ पर की गई है। वहीं सीएमओ का ये भी कहना कि तमाम तरीके से जो साफ सफाई को लेकर के वही बात की जाए तो सबसे पहले भावना यहाँ पर जो है जो फरीदाबाद की जो सीएमओ है उन्होंने नगर निगम को भी जो है कहीं ना कहीं अपने साथ लेते हुए इस पोल्यूशन से निपटने के लिए तमाम तरीके से वो साथ मांगा, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं जगह जगह कूड़े जो इकट्ठे हैं उनको पूरी तरीके से साफ सफाई यहाँ पर की जाए। तो वहीं इसके साथ साथ बात की जाए तो एनएच हाईवे का जो विभाग है उसको भी इसमें शामिल किया गया है टीम में, क्योंकि एनएच हाईवे की बात की जाए तो तमाम तरीके से रोडों के किनारे धूल मिट्टी जो है वो तमाम तरीके से जमी रहती है। जिस तरीके से गाड़ियां चलती है तो वो मिट्टी उड़ करके वो हवा में जम जाती है, तो उसको लेकर के भी पूरी तरीके से एनएच हाईवे के विभाग को भी जो है उस टीम में लिया है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो जो पोल्यूशन से जो है वो निपटने के लिए पूरे इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। जगह जगह जो है एनएच हाईवे के रोडों की सफाइयां यहाँ पर की जा रही है, पानी का छिड़काव यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम तरीके से जो सरकारी काम जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं उन पर पानी का छिड़काव यहाँ पर किया जा रहा है। तो तमाम तरीके से नगर निगम की भी बात की जाए तो तमाम तरीके से जो कूड़े हैं भावना उन कूड़ों को लेकर के तमाम तरीके से कूड़े वहां से उठवाए जा रहे हैं, तमाम सफाई कराई जा रही है, झाड़ू लगवाई जा रही है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर नगर निगम भी पूरी सचेत होता हुआ नजर आ रहा है। वही बात की जाए तो जिस तरीके से डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है तमाम तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली से में जो कोई मामला होता है तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद में उसका असर देखने को मिलता है। जिस तरीके से 5वीं क्लास तक की छुट्टियां यहाँ पर जो है वो कर दी गई है बच्चों की, तो वहीं दिल्ली की भी बात की जाए तो भावना दिल्ली में भी काफी बड़ा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि तमाम तरीके से 8वीं 9वीं 10वीं क्लास तक के बच्चों की छुट्टी का ऐलान यहाँ पर कर दिया और तमाम तरीके से यानी कि बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं उनके तमाम काम जो है वो कहीं ना कहीं घर बैठकर करेंगे। तो कहीं ना कहीं OD1 और 1 का जो वो हिसाब है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में लागू किया जा रहा है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका असर फरीदाबाद में भी देखने को मिल रहा है। तो तमाम तरीके की पूरी तैयारियां प्रशासन यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। भावना जी बिल्कुल मोनू, ये वैसा समय है जिसमें हमें स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है। कलावली की ओर रुख कर लेते हैं। जगदीश, इन दिनों विजिबिलिटी भी काफी लो हो गई है, यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है, दुर्घटनाओं का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां हैं? जी जगदीश, देखिए जगदीश, इन दिनों कोहरे और धुंध की सफेद चादर पूरे प्रदेश में छाई हुई है, विजिबिलिटी काफी लो हो गई है, जिसके चलते दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल भावना, अगर बात की जाए प्रशासन की तो प्रशासन की ओर से हालांकि दावे तो किए जाते हैं लेकिन धरातल पर कुछ खास है जो प्रबंध दिखाई नहीं देता है। 2 दिन पहले ही देखने को मिला कि विजिबिलिटी है जो 10 मीटर से दूर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो ओढ़ा रोड पर भी देखने को मिला कि एक्सीडेंट हुआ और तिरसा के नेशनल हाईवे पर भी देखने को मिला कि 2 गाड़ियां आपस में टकराई और आए दिन देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट है जो होते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो रिफ्लेक्टर वगैरह के पर जो है अगर यूं कहें कि रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट अभी तक ऐसे हालात बने हुए हैं कि पीली पट्टियां रोडों पर नहीं लगाई गई है, ना ही किसी प्रकार की सफेद पट्टियां प्रयोग किया गया है। हालांकि रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से हर साल देखने को मिलता है कि रोडों के किनारे जो जालियां लगी होती है उनको सफाई करनी होती है, लेकिन अब की बार ना उस तरह की किसी सफाई की गई है। हालांकि बात कर रहे ट्रैफिक पुलिस की, तो ट्रैफिक पुलिस की ओर से जगह जगह पर जो है नाके लगाकर अलाप जलाकर लोगों के लिए कहीं ना कहीं प्रबंध किए जाते हैं, लेकिन अब की बार इस तरह से कुछ खास प्रबंध नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि चिंता के नए जो पुलिस कप्तान है उनकी ओर से बार बार जो अखबारों में कैमरों के माध्यम से बयान जरूर जारी किए जाते हैं कि हर तरह के प्रबंध कर लिए गए हैं, लेकिन धरातल पर कोई खास प्रबंध जो दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात की जाए तो इन दिनों में आवारा पशु ज्यादा देखे जाते हैं और रोडों पर विजिबिलिटी कम होने के कारण आवारा पशु जब रोड पे आते हैं तो उनके बचाव के लिए जब ड्राइवर जो गाड़ी की रवाज करते हैं तो कहीं ना कहीं गाड़ियां जो आपस में टकराने का काम करती है या रोड से टकराते हैं तो दुर्घटनाएं बढ़ जाती है। इस तरह की समस्याएं भी देखने को मिलती है। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम होने की वजह से कहीं ना कहीं दिखते आ रही है। और पुलिस विभाग की बात करें तो उनकी ओर से लोगों को जो प्रेरित किया जाता है कि पीली लाइट का प्रयोग करें, लेकिन अब की बार इस तरह से किसी तरह के ना तो टैक्स लगाए गए हैं, ना ही किसी सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक
लोगों को जो जागरूक किया गया है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को और सरकार को जो ध्यान देने की जरूरत है कि विजिबिलिटी जैसे जैसे कम हो रही है, क्योंकि अभी तो जो है धुंध पड़ना शुरू हुई है। अगर बात की जाए दिसंबर और जनवरी फरवरी में जो है धुंध का प्रकोप काफी देखने को मिलता है और दुर्घटनाएं बढ़ जाती है। इसको लेकर जो पुलिस प्रशासन को जो है जागने की जरूरत है। जी मानना जी बिल्कुल जगदीश, आपके पास वापस आएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए मोनू, मौसम में किसी भी तरह का बदलाव आता है तो हर वर्ग पर असर पड़ता है, लेकिन ये मौसम फसलों के लिए कैसा साबित होगा? भावना देखिए, जिस तरीके से मौसम बदलता है तो कहीं ना कहीं तमाम जो चीजों पर जो है वो असर पड़ता हुआ नजर आता है। क्योंकि सबसे पहले बात की जाए तो फसल को लेकर के जिस तरीके से गेहूं की बुवाई जो है वो लगातार किसान करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ कई दिनों में तो कहीं ना कहीं गेहूं जो है वो काफी बड़ा बड़ा हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से सर्दी जितनी पड़ेगी वहीं किसानों को काफी फायदा होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि गेहूं की फसल जो मानी जाती है वो सबसे ज्यादा ठंड के समय में मानी जाती है। जितनी ठंड होगी उतना गेहूं अच्छा बनेगा, दाना उतना अच्छा पकेगा। इसके लिए किसानों को काफी, क्योंकि समय के अनुसार कहीं ना कहीं जब सर्दियां स्टार्ट हुई है तो कहीं ना कहीं लोगों को, किसानों के चेहरे पे खुशी की बात तो जरूर देखी जा रही है कि तमाम तरीके से उनकी जो फसल है वो पूरी तरीके से पनपेगी और कहीं ना कहीं जो दाना है वो अच्छा मोटा बनेगा और जो पैदावार है वो लगातार दुगनी हो सकती है। तो इसका ठंड का असर जो है वो किसानों पर काफी अच्छा फायदा करता हुआ नजर आ रही है। वही बात की जाए तो ठंड के असर के चलते कहीं ना कहीं बात की जाए तो रैन बसेरों की बात कर ली जाए भावना, सबसे ज्यादा जो कहीं ना कहीं जो लोगों की बसें जो छूट जाती है, कहीं ना कहीं ट्रेन जो रद्द हो जाती है, उन लोगों को लेकर के काफी असर यहाँ पर देखने को पड़ता है। क्योंकि बस स्टॉपों पर देखी जाए तो बस स्टैंडों पर काफी नागरिक जो है वो बस स्टैंड के नीचे सोते हुए नजर आते हैं। रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो रेलवे स्टेशनों पर लोग सोते हुए नजर आते हैं। तो तमाम तरीके से अभी तक रैन बसेरों की बात की जाए तो रैन बसेरे जो है वो फरीदाबाद में अभी तक भावना चालू नहीं किए गए, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं की गई है। क्योंकि जगह जगह अगर ठंड का जब शुरुआत होती है तो तभी रैन बसेरों को जो है वो सुचारू रूप से तैयार चालू कर दिया जाता है। लेकिन अब की बात जो है जिस तरीके से ठंड जो भावना शुरू हुई है तो अभी तक आम नागरिक के लिए रैन बसेरों की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है, सुचारू रूप से तैयार नहीं किए गए, किसी तरीके की कोई तैयारियां, किसी की ड्यूटी नहीं लगाई गई है। तमाम तरीके से देखा जाए तो आम नागरिक यहाँ पर जो है परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। वही किसान जो है वो इस ठंड से कहीं ना कहीं खुश होते हुए नजर आ रहे। तो तमाम तरीके से भावना कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग से लेकर के और किसान तक जो है वो कहीं ना कहीं सर्दी जो है वो कई तमाम तरीके की असर डालती हुई नजर आती है। जी भावना जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो पूरे प्रदेश में अब जनता को डबल अटैक से जूझना पड़ रहा है। एक तरफ ठंड की मार और दूसरी तरफ प्रदूषण के स्तर में इजाफा। हालांकि विभाग पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी धरातल पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद अपना ध्यान रखें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।